क्या है? तो जननांग में वृषण होता है, जननांग में अधिवृषण होता है, जननांग में शुक्रवाहिनी होता है, जननांग में शुक्राशय होता है, मूत्र जलन मार्ग होता है, शीशन होता है और भी इसके साथ सहायक ग्रंथियां होता है। समझे कि नहीं समझे? समझ गया होगा। ठीक है, तो नर जननांग में क्या क्या होता है, फिर से दोहराए क्या? नर जननांग में मूत्र नलिका होती है, मूत्राशय होती है, ग्रंथियां जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, मलाशय ग्रंथि हो गई। नर जननांग में शुक्राशय होता है, नर जननांग में शुक्रवाहिका होता है, वृषण होता है, मूत्रमार्ग होता है, शीशन होता है। समझे कि नहीं समझे? इतना तो मूर्खादि राष्ट्र नहीं है कि नहीं समझा होगा। तो नर जननांग में कौन कौन सा अंग है, सब समझा कि नहीं समझा? सब समझ गया। ठीक है, ये जो पिक्चर दिख रही है नर जननांगी हर नर में मौजूद है, हम इसी की बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन सा अंग होता है ये तो हमने आपको बताया। अब हमें ये देखना है कि वृषण क्या होता है। क्या देखना हमको? वृषण क्या होता है। तो देखो, वृषण जो है वह पुरुषों का यानी कि नर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक, क्यों महत्वपूर्ण करे? यहाँ पे देखो, सबसे पहले मनुष्य में जो वृषण होता है, ठीक है, मनुष्य में जो वृषण होता है वो वृषण एक जोड़ी होता है, अर्थात दूगो कितने होते हैं? एक जोड़ी, मतलब कि दूगो वृषण होता है। ठीक है, और ये होता कैसा है? तो अंडा के आकार का वृषण कैसा होता है? अंडा के आकार का वृषण होता है। कितने होते हैं? तो एक जोड़ी होता है। और वृषण होता कहाँ है? तो वृषण कोश में। वृषण कोश क्या है? तो एक थैली है। वृषण कोश क्या है? एक थैली है, और उसी थैली में वृषण होता है, अर्थात उस थैली का नाम है वृषण कोश। मतलब वृषण कोश में वृषण होता है। समझे कि नहीं समझे? वृषण पुरुषों का महत्वपूर्ण भाग है। पुरुषों में जनन अंग का, जनन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है वृषण। वृषण कहाँ होता है? वृषण होता है कहाँ पर? वृषण कोश में। आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। जो वृषण है वो वृषण शुक्राणु बनाता है। क्या बनाता है? शुक्राणु। ठीक है, पुरुषों जिस समय संयोग होता है, ठीक है, संयोग के समय, ठीक है, पुरुषों के जो शीशन है, ठीक, जो शुक्रवाहिका है, उससे क्या निकलती है? शुक्राणु। क्या निकलती है? शुक्राणु निकलती है, जिसको हम अपने भाषा में स्पर्म कहते हैं। स्पर्म को और डिटेल नहीं बताएंगे, बेहुदा सब है। यहाँ पे देखिए, हमें करना क्या है, हमें समझना क्या है। तो जो शुक्राणु होता है वो वृषण में बनता है। कहाँ बनती है? वृषण में। अब वृषण कहाँ होता है? वृषण कोश में होता है। ठीक है, तो जो शुक्राणु बनती है वो कहाँ बनती है? वृषण में। और दूसरी बात है कि जो भी हमारे अंदर जो है, जो पुरुष होते हैं, ठीक है, जो पुरुष होते हैं उसके जो जनन तंत्र है उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टो हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है उससे पुरुषों का आवाज भारी भरकम होता है, एकदम गरजने वाला। कैसा होता है? भारी भरकम होता है पुरुषों का आवाज। काहे? 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 काहे कि उसमें टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है, भीतर से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जिससे जो जो वह बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी आवाज भारी होता जाता है। दूसरी बात है, जब वह बालक जब युवा अवस्था में आता है तो उसकी मूछें निकलने लगती है। हमारे जैसे मूछ निकले हैं वैसे सबकी मूछें निकलने लगती है। क्यों? टेस्टोस्टेरोन के कारण। कुछ पुरुषों को आपने ये देखा होगा कि उसके मूछ नहीं होते हैं। काहे? काहे कि इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन ज्यादा नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की जब स्रावन कम होता है तो पर मूछवे नहीं आता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की
अगर कमी होगी तो आवाज उसका पतला होगा, ओकर आवाज भारी भरकम होबे नहीं करेगा। दूसरी बात, टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा आपके अंदर निकलेगा, भीतर से टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा निकलेगा त्वचा उतना ही ज्यादा मोटी होगी। समझा कि नहीं समझा? अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई तो फिर आपकी त्वचा मोटी नहीं होगी। और दूसरी बात, टेस्टोस्टेरोन निकलता है जिससे हमारा जो जनन अंग है उसका विकास हो पाता है। किसी का सीसन छोटा होता है, ठीक है, किसी का बड़ा हो पाता है, तो वहाँ पर भी टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, ठीक है। बड़ा होता है तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, अगर छोटा हो गया शायद तो वहाँ पर समझ रहे हो ना बात, आगे कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी बात, हमारे चेहरे पर क्या होता है, बाल निकल आते हैं, शरीर में बाल निकल आते हैं। बाल होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? होता है। तो जो चेहरे पर बाल निकलते हैं, शरीर पर बाल निकलते हैं, सब किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण। न टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन आपके जननांग से निकलता, न आपके मूंछ आते, न शरीर पर बाल होते, अनचाहा बाल भी नहीं होता। दूसरी बात है, जो कंधे होते हैं पुरुषों का, वो कंधा भारी होता है। पुरुष किसी भी बोझ को आराम से अपने कंधों पर लेकर के पटाख देकर चला जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके कंधे मोटे हैं। अब मोटे काहे है? काहे कि उसके भीतर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। कौन हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बात समझ नहीं समझा? चलो, तो ये जो इस सब जो पढ़े हैं, ये सब वृषण का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? वृषण का, जो इतना काम करता है हमारे लिए। समझे? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अधिवृषण का। अधिवृषण क्या होता है? देखो, जो वृषण है, वृषण के ठीक ऊपर जो होता है उसको हम बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं इसको? अधिवृषण कहते हैं, ठीक है। वृषण के ठीक ऊपर अधिवृषण होता है, ठीक है। जो अधिवृषण होता है उस शुक्राणु को परिपक्व करता है। परिपक्व मतलब उसको गाढ़ा बनाता है, उसको पकाता है, उसको उस लायक बनाता है जिससे वह उसके यानी कि उसके बच्चे हो पाए, ठीक है। इतना उसको परिपक्व बना देता है, उसको पूरा बढ़िया से यंग बना देता है, पूरा शक्तिशाली, उसको पावरफुल बना देता है। कौन बनाता है? अधिवृषण। किसको बनाता है? तो वो शुक्राणु को बनाता है जो पुरुषों से निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम करें शुक्रवाहिनी का, किसका बात करें? शुक्रवाहिनी का बात करें तो देखो, जो शुक्रवाहिनी है, जो शुक्रवाहिका है, यह बेलनाकार एक नली होता है। यहाँ पे देख रहे हो ये कैसा नली है? ये शुक्रवाहिका है, यह बेलनाकार एक नली है। कैसा है? बेलन के आकार का एक नली है, पाइप है। क्या है? यह एक पाइप है, बुझे? इसका काम क्या है? तो ये शुक्राणुओं को वृषण तथा अधिवृषण से शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करता है। देखो, जो शुक्रवाहिका है ये क्या करता है? शुक्राणु को ले करके वृषण में से शुक्राणु को ले लेता है और ले करके इसको पहुंचाता है। यहाँ पर जो आपको हरा कलर दिख रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ये शुक्राशय है। तो वृषण से शुक्राणु को लेकर के शुक्रवाहिका क्या करता है? शुक्राशय में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? शुक्राशय में पहुंचता है। काम याद हुआ कि नहीं याद हुआ? जो शुक्रवाहिनी है या जो शुक्रवाहिका है वो वृषण में से शुक्राणु को ले करके कहता है चलो रे चलो 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 चलो, यहाँ से इस घर में से लेकर के इसको इस घर में पहुंचाता है, यानी कि वृषण वाला घर से लेकर के इसको शुक्राशय के घर में पहुंचाता है, ठीक है। ये काम है किसका? शुक्रवाहिनी का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे शुक्राशय। शुक्राशय क्या है? शुक्राशय एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है। क्या है शुक्राशय? एक ग्रंथि है, बुझ गए। ये क्या करता है? यह जो शुक्र द्रव होता है जिससे शुक्राणु बनती है, उस शुक्र द्रव का स्त्राव करती है। यानी कि शुक्राणु बनने के लिए जिस शुक्र द्रव की जरूरत होती है वह शुक्र द्रव जो है शुक्राशय से निकलता है। जो शुक्राशय है इससे कौन द्रव निकलता है? इससे शुक्र द्रव निकलता है। याद रखना
कि जो शुक्राशय है उससे शुक्र द्रव्य निकलता है। ठीक है, ये क्या करता है तो यह शुक्राणु को लंबे समय तक एकत्रित करता है तथा उसका पोषण, देखो जितना जो शुक्राणु है उस शुक्राणु को जमा करके रखता है। शुक्राशय से जो शुक्र द्रव निकलता है ना, उस शुक्र द्रव क्या करता है, शुक्राणु को, सब शुक्राणु को एक जगह बुला करके और उसको जमा करके रखता है। ठीक है, और प्लस में उसको खाना पीना भी देते रहता है ताकि वो हट्टा कट्ठा रहे। हट्टा कट्ठा रहेगा तब ना ये कोनो काम कर पाएगा। तो ये शुक्राणु का पोषण भी करता रहता है। कौन? शुक्र द्रव जो शुक्राशय से निकलता है। बात समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट बात, और जो मूत्र मार्ग है वो तो सब समझ रहा होगा। मूत्र मार्ग के नाम सुनते ससुरा सबके याद आ गया होगा कि हम टॉयलेट करते हैं, जिस नली से टॉयलेट निकलता है वो मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग जो है हमारे अंदर जो किडनी है, ठीक है, उस किडनी से वो मूत्र मार्ग जुड़ा होता है, बुझ गए। और किडनी से जो मूत्र मार्ग, जो मूत्र जो निकलता है वो पहुंचता है मूत्राशय में, और मूत्राशय में से मूत्र नली जो पाइप लेखा होता है वो पाइप में होकर फट अगर बाहर निकल जाता है। समय समय पर निकलता है कि नहीं निकलता है? तो वही न है, तो जिस पाइप से समय समय पर मूत्राशय बाहर निकलती है वो मूत्र नली है। वो क्या है? मूत्र नली। ईशान क्या होता है तो ये नर का सबसे बाहरी जीर्णांग होता है। ठीक है, जो शुक्राणु को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का काम करता है, कि ये वो अंग है जिससे जो है वो निकल करके पहुंचता है। ठीक है, अब जो सहायक ग्रंथि है ये कौन सा होता है? ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ग्लैंड बनाया है। ये ग्रंथि है, ग्लैंड ग्रंथि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और इसी को हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। समझा कि नहीं समझा? समझ गया। तो जो ग्लैंड है ये क्या करता है तो ये जो है हमारा जो शुक्राणु होता है उसको यह परिपक्व बनाता है, पूरी तरह से इसको मजबूत पावरफुल बनाता है। बात समझा कि नहीं समझा? ताकतवर बना, अभी ताकतवर रहेगा तब तो आगे जाकर के कोनो काम कर पाएगा। हाँ, करेगा नहीं करेगा? ये सक्रिय इसको चालू कर देता है। जितना जो बैठल है वो सब शुक्राणु को क्या करता है? चालू कर देता है। ओए जगो रे जगो सब, ठीक है, सबको जगा देता है, सबको बिल्कुल सक्रिय कर देता है। और दूसरा ग्रंथि होता है मलाशय ग्रंथि। मलाशय ग्रंथि कहाँ पे होती है तो मलाशय के पास होता है जहाँ पे मलाशय क्या होता है? मलाशय एक ऐसा ग्रंथि, एक ऐसा जो है वो एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ पर जो मल है हमारे अंदर वो मल जा करके वहाँ पर जमा हो जाता है, वो मलाशय है। और ठीक मलाशय के पास में मलाशय ग्रंथि होती है। समझे बात कि नहीं समझे? अगर समझ गया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक ठोको। ठीक है, जय हिंद।